हेलो नमस्कार। आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस मिशन पर चल रहे हैं वो हमारा मिशन है 50 आउट ऑफ 50। पिछली वीडियो में आप लोग देखे हुए हो कि 2024 के 1 से 25 तक हमने डिस्कशन कर लिया था विद कंसेप्ट, इसीलिए समय लग रहा है ना। यहाँ भी अपन 26 से लेकर 50 तक डिस्कशन करेंगे विद कंसेप्ट, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट सही हो गया तो 50 में 50 कोई नहीं रोक सकता और हमारा मिशन कंप्लीट हो जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं 26 से। और 26 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि यदि किसी बिंदु B से X अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं Y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु B का निर्देशांक कितना होगा? देखिए क्या दिया हुआ है, आगे इस बात को समझिए। ये आपके पास Y एक्सिस, ये आपका X एक्सिस। B से X अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना? 10 है। यानी B से X अक्ष पर ये 10 है, ठीक है। और फिर Y पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है। Y पर जब आपने डाला तो ये 5 है, तो ये 5 कोऑर्डिनेट आएगा, ये 10 आएगा। यानी आप जब लिखेंगे तो आगे x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। 10,5 इसका सही उत्तर होगा, बीच करेक्ट आंसर। ठीक, एक बार फेस चेक कर ले। बी से एक्स अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई, ओ हो कितना बड़ा मिस्टेक, ये 10 है ना। सॉरी सॉरी शक्तिमान सॉरी। 10 तो ये कितना हो जाएगा? 10। और ये वैल्यू 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो बना कितना? ये 10 था। 5,10 इसका सही उत्तर है। यानी ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा इस बात को ध्यान देखिए, 10 यहाँ पर लिखे थे फिर भी यहाँ पर 5 लिख दिया है, तो इस छोटी छोटी मिस्टेक को ध्यान से रखना है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में क्या है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी अपने को फाइंड करना है। तो दूरी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि दूरी बराबर होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी ये बनेगा रूट ओवर, ये अपने पास x1 है, ये अपना y1, ये x2 और ये अपना y2। यानी बना -6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस x2 ना, x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 और y2 की वैल्यू कितना है? -6 माइनस माइनस का 3 तो प्लस का 3 बन जाएगा इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 में से 1 गया 3 तो 3 का स्क्वायर और -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 3 का स्क्वायर। यानी ओवरऑल आपको क्या मिलने वाला है? 9 प्लस 9 रूट 18। और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? 9 इंटू, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 तो मिलेगा 3√2। इसका आंसर 3√2 यानी बी फॉर बॉम्बे इसका सही उत्तर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं वाई अक्ष पर वह बिंदु। और वाई अक्ष पर आपको चाहिए बिंदु, यानी वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। एक्स का नियामक 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू तो दे के रखा है 0। ये देखिए वाई अक्ष यानी एक्स की वैल्यू 0 होने वाला है। अब इसी पर अपन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, समदूरस्थ इक्वल डिस्टेंस पर है, तो कैसे फाइंड होगा? देखें इधर, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 और ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x का निर्देशांक अपन निकालते हैं। तो अगर समदूरस्थ है और वो y एक्सिस पर है और x का कोऑर्डिनेट हमको 0 मिल गया है, तो m और n जो जिस रेशियो में बांटता है उसकी वैल्यू 1:1 का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? m/n की वैल्यू 1:1 का हो गया। तो यहां से अपन सॉल्व कर लेंगे। x पर अपन सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो x के लिए आप जानते हैं mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो 0, x की वैल्यू 0 हो गया, m की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू कितना हो गया जी? x2 की वैल्यू अपने पास -3 प्लस n1 1 है, 1 इंटू x1 5 और नीचे के कितना मिला आपको? m प्लस n। ठीक, तो ये वैल्यू चला जाएगा इधर,
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पॉइंट आपको देके रखा है ए 5, -2 और बी पॉइंट दिया हुआ है आपको -3, 2 और मान के चलिए कि ये जो बीच में है ये आपका वाई एक्सिस यानी कहीं ना कहीं एक बिंदु है जो इससे समदूरस्थ है, मतलब इक्वल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके बराबर है। तो उस पॉइंट को मान लेता हूं मैं सी, लेकिन ये वाई एक्सिस पर है इसीलिए एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0, y हमने लिख लिया। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए, है ना, तभी तो समदूरस्थ निकल पाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कितना मिलेगा, रूट अंडर ए सी निकाल रहे हैं, यानी यार मैं लिख देता हूं क्लियर कि ए सी इक्वल्स टू बी सी बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ बोला हुआ है। तो ए सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, √0 -5 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √0 BC -3 -0 का स्क्वायर और ये हो गया 2 -y का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है, दोनों का दूरी सूत्र से हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है समदूरस्थ, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर अपन ओपन कर रहे हैं प्लस 2ab प्लस 2 2 जा 4 और ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 2 जा 4 माइनस 2y होगा कि 4y हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू वाई, 4y प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 25 और 4 यानी 4y 29 हो जाएगा, और इधर क्या 9 4 13 -4y, इसको इधर लेकर आते हैं तो बनेगा 8y, है ना, इसको और इसको, और ये इससे क्या बन जाएगा 13 में से 29 चला गया तो 3 गया तो 6 और 1 16, ठीक, 8 से काट दीजिए कितना बना 2, तो y की वैल्यू कितना 2 और x की वैल्यू हमारा पहले ही मालूम है कितना, x की वैल्यू 0, तो 0,2 देख लीजिए 0, ओहो ये माइनस का है ना, माइनस होगा 0,-2 यानी 0,-2 सी इसका करेक्ट आंसर। साइन का भी ध्यान रखना है, कैलकुलेशन बड़ी ही आराम से आपको करना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंथी देके रखा है और कुछ नहीं है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्या लिखा है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसकी शीर्ष ए दिया हुआ है, ए का नियामक दिया है, बी दिया है, बी का नियामक और सी डी भी, ठीक है। तो आयत का एक विकर्ण होगा, तो आयत का विकर्ण अपने को फाइंड करना है। तो ये भी एक निर्देशांक ज्यामिति का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आयत बना लेते हैं, ये हमारा आयत हो गया, नाम देते हैं ए बी सी डी। आप लोग जानते हैं कि आयत में आमने सामने वाला जो भुजा होती है वो बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ए का कोऑर्डिनेट दिया 0,0 यानी ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है। बी कितना दिया है 8,0, सी कितना दिया है 18 और 6, है ना, और डी 0,6। अब मेरे को फाइंड करना है, या तो हम ऐसी फाइंड कर ले या फिर बी डी, और आयत का जो विकर्ण होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए जब ये ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया और एक दूरी दे के रखा है, तो हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। मूल बिंदु से जब भी अपन दूरी निकालते हैं, किससे, मूल बिंदु से, है ना, तो दूरी कितना हो जाएगा, √x² प्लस y² यही होता है जी। तो कितना होगा √x² यानी 18 का स्क्वायर, 18 ही है ना, ये 8 है, 8 ही। सी की वैल्यू कितना है 8,6, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो बना आपका 64 प्लस 36 यानी 100, और 100 से बाहर क्या आ जाएगा 10, तो 10 इसका सही उत्तर होगा, यानी 29 का बी नंबर आंसर आपका सही। चलिए तो यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई। अब अपन आगे बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, यदि 0,4 और 0,0 एवं इतना किस त्रिभुज का शीर्षों का नियामक है,
यानी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक है, तो उस त्रिभुज का परिमिति कितना होगा, परिमाप आपसे पूछा है। तो यहां से देखिए, ये आपने पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0,0 यानी एक शीर्ष तो यहाँ पर है, ठीक है। फिर देख रखा 0,4, y पर 4 दिया है, ये भी ठीक है। x पर 3,0, तो ये हो गया 3,0, ठीक है, यानी ये चीज है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें नियामक फाइंड करना है, हमें परिमिति फाइंड करना है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखिए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का, है ना। ये एमसीक्यू है इसलिए ऐसा समझा रहे हैं, नहीं तो अपन क्या करते, 3,0 लेकर इसके डिस्टेंस निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3, ये 4, तो ये पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यानी ये 3, ये 4 पाइथागोरस हमने लगाया कि सर अगर ये ओ, ये ए और ये बी, ठीक है, ए बी आपको फाइंड करना है, तो क्या होता है, रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओवरऑल आपको क्या मिला, ओ ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और ओ बी की 3 है, तो 25 मिल गया, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है, तो वही 5। अब परिमाप निकालना है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, भुजाओं के लेंथ ऐड कर दीजिए, तो 5 4 9 3 12, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये तो हमने ऐसे निकाल लिया, अगर हम चाहते हैं तो किससे कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र से निकालते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर इसके बीच में दूरी निकालते हैं, और फिर अपन ऐड करते हैं, तो परिणाम आपको मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद का कंडीशन क्या होता है कि जो चर होता है उसका ऊपर जो पावर बनेगा वो आपका फुल नंबर बनेगा, यानी पूर्ण संख्या बनेगा। यहाँ पर देखिए 2 है, 1 है, ये तो है, 2 है, 1 है, ये भी है। यहाँ पर x का पावर 1/2 लिखा हुआ है, क्योंकि रूट में है, तो ये फिर नहीं है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि प्रश्न पूछा क्या है, नहीं पूछा है। वहां पर 3 2 है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है बहुपद इतना और इतना का घात आपको फाइंड करना है। तो घात कैसे फाइंड करेंगे, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो पावर होती है वही आपका घात के बराबर होगा। तो यहाँ 3x² और इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2x²। इसको जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 6x⁴, यहाँ 2 और यहाँ 4, तो ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बेस से पावर है, तो x⁶, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर। तो यहां तक हमने 32 नंबर क्वेश्चन कर लिए। आप चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न संख्या 33, बहुपद x² - 13 का शून्यक निकालना है ना। तो कैसे निकलेगा, x² - 13 = 0, तो ये बनेगा x² = 13, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं x = प्लस माइनस, ये a² - b² बना सकते हैं, √13 का स्क्वायर लेकर, है ना। तो ये 13 बना, तो प्लस माइनस दोनों आएगा, ये इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, 34। क्वेश्चन नंबर 34, m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक होगा। तो शून्य के बारे में हम जानते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, अगर आपको x², या ऐसा लिख लूं मैं, ax² + bx + c, और x = 0, ये यहाँ a = 0 लिख लिया जाए, शून्यक है, तो pa की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए जी। pa की वैल्यू 0 होना चाहिए, वही काम करेंगे। -4 देके रखा है, उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो बनेगा p ऑफ -4 इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर, x² x की जगह पर -4, माइनस ये माइनस का 4 -2m + 2, ठीक है। इसकी वैल्यू, ये शून्यक है, -4 क्या है, -4 एक शून्यक है ना, और शून्यक है तो ये की वैल्यू 0, यानी इसकी वैल्यू 0, तो ये बनेगा 16 + 4 और -2m - 2, माइनस को अंदर कर दिया, -2m - 2, 16 4 20 हो गया ना, तो 20, और ये माइनस का 2 -2m, ये 2m इधर आया, तो बनेगा 18, 2 से काटा आपने 9, तो x की वैल्यू 9 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर।
ये शून्य की प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13.5 की तरफ। प्रश्न संख्या 35 में क्या लिखा है, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ब्रैकेट में देकर रखा है a माइनस एक्स व a माइनस 1 और फिर x माइनस का 1 एक शून्य एक है, इसका शून्य कितना है, एक है, तो फिर a की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो पी एक्स हमारे पास दे के रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1 यही दिया, और शून्य का अपना कितना 1 एक शून्य के, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। p1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 को अंदर पर मल्टीप्लाई कर सकते 3 इंटू ए कितना हो जाएगा 3a माइनस माइनस प्लस 3, और x की जगह पर आप 1 पुट करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही बनी रहेगी माइनस का 1, तो ये बना p ऑफ 1। समझ आया, x की वैल्यू ये तो 1 ही है, तो क्या बनेगा a माइनस 3a प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 0, क्योंकि ये क्या है शून्य है। अब 3a को इधर लेकर आइए, 3a इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 इक्वल्स टू a माइनस 3a यानी माइनस 2a प्लस 2, इसको इधर लेकर आएंगे तो 2a इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया, तो a की वैल्यू 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं अपन। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3/5 और -1/2 है। सॉल्व कर लेते हैं, किस द्विघात का समीकरण, द्विघात बहुपद आपको फाइंड करना है जिसका शून्य 3/5 और -1/2। अब एक तो काम ये कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू लाकर पुट करके अपन चेक कर ले, और नहीं तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने मान लिया 1/5 और दूसरी वैल्यू है x की 1/2। सॉल्व करते तो बनेगा x माइनस 5 x माइनस 1/5 ना, ये इधर आएगा तो माइनस का बनाएगा इक्वल्स टू 0, और ये x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा देखें आप, x प्लस ऑफ 1/2 और RHS तो आपका 0 हो गया, x से x मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x से 1/2 यानी 1/2x, फिर माइनस 1/5 इंटू एक्स माइनस 1/5x, और ये बन जाएगा माइनस का 1/10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे में, तो 10 से, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, क्योंकि सेम जात वाला है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया 10, तो 5x और ये बना 2x माइनस का 1/10 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3x/10 माइनस 1/10, और दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई, ताकि 10 आपका आंसर में नहीं आया, इसलिए 10 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि नीचे वाली जो 10 है वो कट जाए, तो बनेगा 10x², ये 10 से ये 10 कट गया, तो ये बनेगा 3x, ये 10 से ये 10 कट गया, तो माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिए 10x² प्लस 3x, 10x² प्लस 3x, लेकिन कहीं भी 3 तो दिख नहीं रहा। एक बार फिर से अपन चेक कर लेते हैं, 2 से हमने किया ये 1/5 आ गया है ना, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 2 से 5 हो गया, 5 से किया 2 हो गया 3, ये तो आना चाहिए था, कोई ऑप्शन मैच नहीं हुआ है ना। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1/2 1/2x माइनस 1/5, और ये माइनस का 1/10, ठीक, ये वैल्यू भी सही है। इसको सॉल्व किया हमने, एलसीएम 10 2 से, तो 5x माइनस 5 से किया 2x माइनस का 1/10, ये 3x हो गया, 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये नीचे वाली वैल्यू खत्म 3 है ना, किसी ना किसी में 3 होना चाहिए, लास्ट का जो प्लस का 3 दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं ऊपर गलती है, ऊपर लिखा 3/5। यहाँ 3 लिखा था मेरे पास, इस नहीं प्रश्न संख्या 36 देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको शून्य दे के रखा है 3/5 और -1/2, और इससे आपको बहुपद द्विघात बहुपद निकालनी है। ठीक है,
तो एक तो आपके पास मेथड है कि इन वैल्यू को अपन पुट करें और फिर अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो बहुपद का वो शून्यक होगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करते हैं, अपन कंसेप्ट के द्वारा चलते हैं, तो कैसे चलेंगे देखिए। एक हमारे पास है शून्यक 3/5 और दूसरा शून्यक है -1/2। अब इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो 3/5 इक्वल टू 0 और ये बनेगा x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3/5 है ना, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। ठीक, अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x इंटू 1/2 1/2x, ये कितना हो जाएगा -3x/5। ठीक है जी, और माइनस का 3/10 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे में आएगा 10, ये बनेगा 5x, ये बनेगा 5 से तो 6x माइनस 3/10 इक्वल टू 0। तो ये बना एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 में से 1 गया यानी माइनस का बनेगा, तो माइनस का x/10 और ये बन गया माइनस का 3/10। लेकिन देखिए ये कहीं आपको द्विघात नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, 10 से पूरे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब हम पूरे में एलएचएस को भी और आरएचएस को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, 10x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक करते हैं, 10x² माइनस x माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो 36 नंबर क्वेश्चन देख लिया आपने, यहाँ पर शून्य की प्रॉपर्टी लगी हुई है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37 की। प्रश्न संख्या 37 नंबर क्वेश्चन देखें। 37 में क्या दिया है, यदि बहुपद px इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप पढ़े हुए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस और b की जगह पर x का कोफिशिएंट, तो माइनस का 3/a, a की वैल्यू कितना है 1 है जी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया 3। अब आपको चाहिए क्या, 4/3 से मल्टीप्लाई, तो 4/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना है 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज कर लिया कि जब भी आपको द्विघात दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और उसका प्रोडक्ट अगर आप निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा तो हो जाता है c/a। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लिखा हुआ है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड होगा 5 इसका शून्यक है। ठीक है, तो 5 शून्यक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 टूट के 0 हो जाएगा, ये कुछ मिलेगा, ये यहाँ तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू x इक्वल टू 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये आपका बनेगा। ठीक है, 39 की तरफ चलते हैं। 39 में क्या लिखा है, यदि px इतना को qx इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। तो जब ये पूछा है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको इससे भाग दे रहे हैं तो ये पावर कितना है x² और इसका पावर कितना है, और सिर्फ पावर ही तो पूछा है, तो जब अपन भाग देंगे कितना बनेगा x², यानी पावर कितना हो गया 2 हो गया। बात समझ में, सबसे बड़ी पावर इधर पे पकड़ लेना और सबसे बड़ी पावर उधर से अपने को डिवाइड मार देनी है, जो भी आपको मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अपन। प्रश्न संख्या 40, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही तो है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितना, -b/a, यानी -5। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, -5/a, a की वैल्यू तो 1 है, यानी -5 है, और -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। क्योंकि आपको चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा आपको मिल गया तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 41 प्रश्न संख्या 41, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या होगी। ये आपके पास वृत्त जीवा 8 सेंटीमीटर का, त्रिज्या से 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या से जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो आधे आधे भाग में बांटता है, समद्विभाजक होता है। तो 8 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, रेडियस निकालना है ना, त्रिज्या।
तो जब ये 3 है, ये 4 है, ये ओ ए बी, तो आप जानते हैं कि ए बी इक्वल टू होता है रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर, पीजीटी लगा रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, बातें समझ में आई? याद रखेंगे कि जब भी आप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जब भी आप ओ ए लंब है किस पर, ये बी सी, तो दो भागों में बढ़ जाएगा, सीओ किसके बराबर हो जाएगा, बीओ के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है किसका, वृत्त का। तो ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ ए कितना है, ओ ए 3 है तो 3 का स्क्वायर, और ओ बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल आपको मिल गया 9 प्लस 16 यानी 25, कितना निकल जाएगा बाहर, 5। तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन मैच नहीं हुआ, मैच हुआ ना, 5 सेंटीमीटर इसका सही। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 में क्या दिया हुआ है कि यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो घनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। अंतः स्पर्श कर रहा है, अंतः स्पर्श करते हो तो घनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। देखेंगे आप ध्यान से, दो वृत्त अंतः स्पर्श ना, अंतः स्पर्श कर रहा है, या तो ऐसे, प्रश्न संख्या 42, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो घनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितना होगा। तो ये आपके पास वृत्त और इसके अंदर एक और वृत्त, ये अंतः स्पर्श की, तो स्पर्श कितने बना सकते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगा, तो कितना बनेगा, एक। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, एक स्पर्श रेखा हो गई। अब 43 देखते हैं अपन, प्रश्न संख्या 43, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास वृत्त हो गया, ये रेडियस, और इसी के बराबर ये हो, तो दूसरा में रहेगा तो अभी कितना होगा, आर ही होगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि जब सबके सब बराबर है, यानी ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, और समबाहु त्रिभुज का हर एक एंगल, हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो ऊंचाई के केंद्र पर कितना बनेगा, तो ये 60 डिग्री बनेगा। तो 43 हमने कंप्लीट कर लिया, अब अपन चलते हैं 44 की तरफ, है ना। एक बात और ध्यान आप लोग रखेंगे कि जब आप एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी का जो समरी पीछे, हर चैप्टर के पीछे जो सारांश दिया हुआ है, उस सारांश को जरूर आप कर लें, उससे काफी हेल्पफुल हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यहाँ तक कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मैं कंसेप्ट भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपका सब्जेक्टिव में काफी हेल्पफुल हो जाए। चलिए 44 देखिए, टीपी एंड टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र कितना है, ओ है, पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पीओ क्यू 120 डिग्री और ओ टी पी का मान अपने को फाइंड करना है। आगे तो फाइंड कर लेते हैं, बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त पर जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। तो ये हमारे पास वृत्त, और क्या बोला, टीपी एंड टी क्यू, टी पॉइंट से है ये, और ये टी पॉइंट, ठीक है, इसको कट मत मानिएगा, ये ऐसे चिपक के निकल गया, ठीक है। एक है पी, एक है क्यू, ठीक है। और क्या दिया, पी ओ क्यू सेक्टर इसका, ओ इसका एंगल दिया क्या, 120। ओ इतना आसान, 120, ये 90 और ये 90 आप जानते ही हैं। तो 120, तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो 120, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक चतुर्भुज में 360 डिग्री का एंगल बनता है ना, 60 डिग्री, तो 90 90 तो हो ही गया, तो 120 ये हो गया, तो ये कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री होना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, है ना, यानी इसका ऑप्शन कौन सा, डी नंबर सही था। प्रश्न संख्या 45, यदि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 दिया है तो 2a न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री,
है ना। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? tan को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बनेगा cot a माइनस 18 डिग्री। कॉट से कॉट कैंसिल, काटना नहीं है बस हटा देना है। तो ये बनेगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब इस a को इधर लेकर आइए तो ये 3a बच जाएगा और ये 18 इधर जाएगा तो 90 प्लस 18 यानी 108। बातें समझ में आई? ये इधर लाए तो प्लस और माइनस 2a उधर गया तो प्लस का 3 कैंसिल करते हैं 3 से, तो 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। a की वैल्यू कितना हो गया? 36 डिग्री। 36 डिग्री कहीं आ रहा है? यस, यानी बी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3/2, तो आपको फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू। तो यहां से देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3/2, तो साइन थीटा के किस वैल्यू के लिए रूट 3/2 देता है? 60 डिग्री पर, है ना। यहां से निकाल लीजिए साइन tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, और tan 60 की वैल्यू कितना होता है? रूट 3, तो ये बनेगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1, यानी 3 में से 1 चला गया, कितना मिला? 2। तो 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न संख्या 47 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 9 cosec स्क्वायर 22, देखिए डिग्री सेम है cosec स्क्वायर का और cot स्क्वायर का, और हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 9 कॉमन किए तो बना cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो बना 9 इंटू 1 कितना? 9, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 में लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू a/b और cos थीटा अपने को फाइंड करना है। तो इसको तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा की वैल्यू दिया है a/b। आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बी हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू कितना होगा? नाम दीजिए ओ ए बी। ओ ए फाइंड करना है, तो हम जानते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, पिछली लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी कितना है? बी, तो बी स्क्वायर। ओ ए कितना? नहीं पता, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और ओ बी कितना है? ए, तो ए स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बनेगा, ये इधर भेजिए आप, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए। चेक कर लेते हैं, ये बन गया बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अब क्या निकालना था आपको? cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना? बेस हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है? बी है, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए 48 अपन कंप्लीट कर लिया। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चंस को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। 49 सेक थीटा 13/12 देके रखा है, कॉट थीटा अपने को निकालना है। वही काम करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल से आसानी से अपन फाइंड कर लेंगे। दिया कितना है? सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। ट्रायंगल बना लीजिए। ये थीटा, हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है ना, ये 12 है ना, ए बी सी। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए बी कितना है? ए बी, ए बी तो नहीं है, ये बी सी था ना, नाम ही चेंज कर देते इसके। ए बी इसको मान लिए तो ए बी इसको मान लीजिए, सी हो जाएगा ये। अब सही है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कर्ण स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू 13, यानी 13 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू फाइंड करना है, और बीसी की वैल्यू 12 दे के रखा है। तो 169 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 144, ये इधर आएगा तो 169 में से 144 हट गया, है ना। तो कितना बनेगा? 25 बनेगा क्या? ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा,
प्लस माइनस का बनाता, लेकिन हम प्लस का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की बातें हो रही है। 5 आ गया, ये 5 हो गया। अब क्या फाइंड करना है, cot थीटा। cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना, इस एंगल के लिए बेस कितना, 12, और परपेंडिकुलर कितना, 5। 12/5। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। चलिए 50 को सॉल्व कर लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा, और उसका मल्टीप्लीकेशन है 1 माइनस साइन थीटा से, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सेक थीटा को यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, और अपने पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो सेक थीटा को मैं लिख लेता हूँ 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा पर लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये बना 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां से अगर मुझे समझ में आए तो कॉस थीटा और कॉस थीटा के एलसीएम कॉस थीटा, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप गौर से देखें तो कोई फॉर्मूला बनता है यहाँ, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस, और ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे कैंसिल, तो अपने पास आंसर है कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा कहीं दिख रहा है, यानी बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, और 51 अपन अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चंस को आप 2-3 बार जरूर लगाएं, इससे आपका कंसेप्ट और पूरा का पूरा बुक रिवीजन भी हो जाएगा। इसीलिए हर एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर कंसेप्ट बता रहा हूँ, ताकि ये कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके सब्जेक्टिव में काफी हेल्प हो जाएगा, और बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। आपका पक्का 50 में 50 आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं एक बार अगले वीडियो में। थैंक यू।